गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मार्केटिंग ऑफ सर्विसेज के आज के इस ई लेक्चर के सेशन में आप सब बच्चों का स्वागत है। बच्चों, आज से अपन क्या कर रहे हैं, आज अपन यूनिट नंबर 4 स्टार्ट कर रहे हैं जो कि मॉड्यूल नंबर 5 है। और इसका जो मेन कंटेंट है वो क्या है, वो है हमारा कि हाउ वी इम्प्लीमेंट अवर सर्विस मार्केटिंग। तो अब तक आपने जो भी कंटेंट पढ़ा कि सर्विस क्या होती है, सर्विस मिक्स क्या होती है, एक्सटेंडेड मार्केटिंग मिक्स हमने पढ़ लिया। आज हम शुरू करेंगे कि हम कैसे अपनी सर्विस मार्केटिंग को इम्प्लीमेंट करते हैं। तो जब व्हेन वी टॉक अबाउट द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द सर्विस मार्केटिंग, सबसे पहला तो सर्विस हमें समझ में आता है, कंसेप्ट वो आता है कि व्हाट डू यू मीन बाय सर्विस क्वालिटी। क्योंकि सर्विस हमें पता है कि इट इज़ इंटेंजिबल, और सर्विस के बारे में जो परसेप्शन है कस्टमर का वो कब मालूम चलता है, जब वो सर्विस को कंज्यूम कर लेता है। पर उस सर्विस को बनाने से पहले हमें ये तो समझना पड़ेगा ना कि सर्विस क्वालिटी क्या होती है। तो जब हमारा कस्टमर कंपेयर करता है उसकी खुद की एक्सपेक्टेशंस से और उस सर्विस की परफॉर्मेंस से, तो वो मानता है सर्विस क्वालिटी। यानी कि जब वो कंपैरिजन कर लेगा एक्सपेक्टेशन विद द रियल परफॉर्मेंस ऑफ द सर्विस, तब वो जानेगा सर्विस क्वालिटी के बारे में। तो देखिए, अगर हम कस्टमर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं या कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं, तो क्वालिटी और प्रोडक्टिविटी ये दो ऐसी चीज़ें हैं जो कस्टमर और कंपनी दोनों के लिए बड़ा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं। क्योंकि कस्टमर क्या चाहता है, कस्टमर चाहता है कि जो भी गुड्स, जो भी सर्विसेज कंपनी प्रोड्यूस कर रही है, वो सर्विसेज या गुड्स हाई क्वालिटी के होने चाहिए। और जो एक्सपेक्टेशन सोच के उसने वो गुड्स या सर्विस परचेज किए थे, वो वही लेवल ऑफ परफॉर्मेंस दे जो उसकी एक्सपेक्टेशन में उसको पहले समझ में आया था। तभी वो उस चीज़ को आपकी कंपनी के साथ रिलेट कर पाता है। यदि हम प्रोडक्टिविटी के पॉइंट ऑफ व्यू से बात समझने की कोशिश करें, तो प्रोडक्टिविटी का मतलब है कि वो सभी चीज़ें, वो फाइनेंशियल चीज़ें जो कंपनी या फर्म या मैन्युफैक्चरिंग कंपनी अपने प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करने में या सर्विस को प्रोड्यूस करने में लगा रही है। तो प्रोडक्टिविटी के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर कोई कंपनी इस चीज़ को पढ़े या देखे, तो हमें समझ में आता है कि जब वो अपनी कॉस्ट को रिड्यूस कर सके, कॉस्ट इतनी रिड्यूस हो जाए कि वो अपने मार्केट में, अपने पोटेंशियल मार्केट में जब उस प्रोडक्ट या सर्विस को इंट्रोड्यूस करे तो वो लोअर प्राइसेस के साथ जा सके। अगर वो कॉस्ट यहाँ रिड्यूस कर रही है, तो रिमेनिंग जो पैसा उसने बचाया है वो अपने मार्केट के बजट को या मार्केटिंग प्रोग्राम के बजट को इंक्रीज करने में यूटिलाइज कर सकते हैं। यदि कोई उसका सर्विस कोई ऐसा है जो यूनिक है, तो उनसे वो ज़्यादा प्रॉफिट अर्न कर सकते हैं। अगर कस्टमर जब उस प्रोडक्ट या सर्विस को यूज़ करेगा, तो उसको बेटर एक्सपीरियंस होना चाहिए। और अगर रिक्वायरमेंट पड़े तो प्रोडक्शन के लिए हमें हमारे कस्टमर, चैनल, डिस्ट्रीब्यूशन, इन सबको अपने डिसीज़न मेकिंग में क्या करना चाहिए, पार्टिसिपेशन या इन्वॉल्व कराना चाहिए। जब हम क्वालिटी की बात करते हैं, तो क्वालिटी का मतलब है कि जो वो बेनिफिट जो हम कस्टमर को ध्यान में रखते हुए उसको दे रहे हैं, किसके साथ, प्रोडक्ट और सर्विस के साथ। तो यदि आपका प्रोडक्ट या सर्विसेज क्वालिटी वाली होंगी, तो आपको ऑटोमेटिकली क्या होगा, कॉम्पिटिटिव एडवांटेज हो जाएगा। आपके कस्टमर्स आपकी कंपनी के साथ रिटेन रहेंगे। आपकी कंपनी की इमेज, आपकी कंपनी की वैल्यू, चाहे वो फाइनेंशियल टर्म्स में हो चाहे मार्केट में हो, दोनों तरह से इंक्रीज़ हो जाएगी। और अगर आपकी प्रोडक्ट की सर्विस की इमेज अच्छी हो रही है, कस्टमर्स आपके साथ रिटेन हो रहे हैं क्वालिटी की वजह से, तो आपकी कंपनी को ज़्यादा प्रॉफिट होगा। तो यदि हम सर्विस क्वालिटी के पर्सपेक्टिव को समझने की कोशिश करें, तो हमें समझ में क्या आता है
सबसे पहला आता है ट्रांसेंडेंटल क्वालिटी। ट्रांसेंडेंटल क्वालिटी का मतलब है कि एक्सीलेंस। एक्सीलेंस किस चीज़ में? कि जब कस्टमर हमारे प्रोडक्ट या सर्विस को कंज्यूम करे तो वहाँ उसको वो जो फीडबैक है, जो उसका एक्सपीरियंस है ना, वो एक्सीलेंट से डाउन नहीं आना चाहिए। वो होगी हमारी सर्विस या हमारे प्रोडक्ट की क्वालिटी। दूसरा आता है प्रोडक्ट बेस्ड क्वालिटी। अगर आपका क्वालिटी थोड़ी बहुत कम है और वो उसको मेजर कर पा रहा है इन टर्म्स ऑफ क्वालिटी, तो वो प्रोडक्ट बेस्ड क्वालिटी हो जाती है। क्योंकि यहाँ हमने देखा कि कस्टमर सर्विस की क्वालिटी को किन किन नज़रियों से समझने की कोशिश करता है। यदि बेस्ट सर्विस है, एक्सीलेंट है, तो वो उसको ट्रांसेंडेंटल क्वालिटी में देखता है। यदि वो चीज़ों को, आपकी प्रोडक्ट को, आपकी सर्विस को मेजर कर पा रहा है तो वो उसको प्रोडक्ट बेस्ड क्वालिटी में देखता है। फिर आता है यूज़र बेस्ड क्वालिटी। वो पर्सन जो उस प्रोडक्ट को यूज़ करेगा, कंज्यूम करेगा, उसकी नज़रों में आपका जो प्रोडक्ट या सर्विस की क्वालिटी है उसको हम कहते हैं यूज़र बेस्ड क्वालिटी। फिर आता है मैन्युफैक्चरर बेस्ड क्वालिटी। जब एक मैन्युफैक्चरर फीचर और स्पेसिफिकेशन को ध्यान में रखते हुए अपने प्रोडक्ट और सर्विस को डिज़ाइन और मैन्युफैक्चर करती है। और सबसे इम्पॉर्टेंट आती है वैल्यू बेस्ड। आफ्टर कंजम्पशन ऑफ सर्विसेज या प्रोडक्ट को खरीदते वक्त जब कंज्यूमर कंपैरिजन करता है ना कि वो जो प्राइस पे कर रहा है उस प्रोडक्ट और सर्विस को लेने में, और उसको जो सेटिस्फैक्शन मिला, जो उसको रिटर्न मिला इन टर्म्स ऑफ एक्सपीरियंस, इन टर्म्स ऑफ परफॉर्मेंस, वो होती है वैल्यू बेस्ड परफॉर्मेंस, वैल्यू बेस्ड क्वालिटी। देन आता है हार्ड एंड सॉफ्ट मेजर ऑफ सर्विस क्वालिटी। हार्ड मेजर और सॉफ्ट मेजर क्वालिटी भी हमारे तरीके के दो कंपोनेंट ही हैं जो हम सर्विस के केस में समझ सकते हैं। देखिए, हार्ड मेजर के अंदर जो कंज्यूमर होता है ना, वो हमारे प्रोडक्ट और सर्विस को काउंट कर सकता है, क्वांटिटी से माप सकता है, मेज़र कर सकता है, और ये देखता है कि जो चीज़ें उसको दिखाई दे रही हैं उतनी बार वो उस चीज़ को मेज़र करता है। जैसे मैं आपको एग्जांपल लेता हूँ, अगर हम रेलवे इंडस्ट्री की बात करें या आल्सो सर्विस इंडस्ट्री, आपके एरिया में या जिस ट्रेन से आप सफ़र करते हैं वो ट्रेन कितनी बार लेट आई, कितनी बार टाइम पे आई, क्या आप इसको मेज़र कर सकते हैं? नहीं कर सकते। तो आप रेलवे की सर्विस को आप इस चीज़ से मेज़र कर सकते हैं। तो अगर कोई कस्टमर आपकी द्वारा प्रोवाइड की जाने वाली सर्विसेज को काउंट या मेज़र कर पा रहा है तो वो होता है हार्ड मेजर सर्विस क्वालिटी। जैसे ऑपरेशन का प्रोसेस, आउटकम, जैसे आपने एटीएम से मशीन में पैसे विड्रॉ करने चाहे, कितनी जल्दी वो ट्रांजैक्शन हुई, वो आपको दिखाई दे रहा है, आप उसको देख सकते हैं, समझ सकते हैं। ऐसे ही आता है आपका सॉफ्ट मेजर। सॉफ्ट मेजर वो प्रोसेस है क्वालिटी का जो कि कस्टमर देख नहीं सकता, मेजर नहीं कर सकता, बट उसको ऑब्जर्व कर सकता है। और ये जो सॉफ्ट मेजर होते हैं ये हम अपने कस्टमर से, हमारे एम्प्लॉयज़ से या अदर लोगों से भी हम इसका फीडबैक ले सकते हैं कि हमारी सर्विसेज की क्वालिटी कैसी है। तो जब हम सॉफ्ट मेजर क्वालिटी की बात करते हैं तो इसके अंदर हम सर्वे करा सकते हैं, हम कस्टमर का एक पैनल बना सकते हैं, हम सर्विस क्वालिटी के मेथड को पढ़ सकते हैं कि हमारी सर्विसेज की कैसी डिलीवरी रही, कैसा आउटकम रहा। फिर आता है प्रोडक्टिविटी। प्रोडक्टिविटी का मेजर का मतलब है जब हम प्रोडक्शन को या आउटकम को या फिनिश गुड को इन टर्म्स ऑफ काउंट, इन टर्म्स ऑफ अमाउंट हम उसको मेजर कर पा रहे हैं। इम्प्रूवमेंट इन प्रोडक्टिविटी का मतलब क्या आता है कि आफ्टर द कंजम्पशन आप अपने प्रोडक्ट में क्या क्या चेंजेस कर पा रहे हैं जो कि आपने अपने कस्टमर से पूछ के उनसे आपने नॉलेज ली।
इंटेंजेबल नेचर, देखिए सर्विस तो वैसे भी इंटेंजेबल होती है, क्योंकि उसको प्रोडक्शन के केस में आप मीज़र नहीं कर सकते, क्योंकि सर्विस कोई प्रोड्यूस नहीं की जाती, वो डिलीवर की जाती। ऐसे ही बट सर्विस के केस में हम इम्प्रूवमेंट भी कर सकते हैं। कैसे? अगर हम कस्टमर से इंफॉर्मेशन लेते रहें रिगार्डिंग आवर सर्विसेज, तो हम अपनी सर्विसेज के अंदर इम्प्रूवमेंट भी कर सकते हैं। फिर आता है एफिशिएंसी एंड इफेक्टिवनेस। एफिशिएंसी का मतलब होता है कि जब हम अपने प्रोडक्ट या सर्विस के कंपैरिजन को कर रहे हैं स्टैंडर्ड यूजेस से। अब देखिए कई बार एक प्रॉब्लम आती है, वो क्या है कि हम एम्प्लॉयज़ से आउटकम के बारे में तो पूछ सकते हैं, बट इनपुट के बारे में नहीं पूछ सकते कि आपको कितनी नॉलेज मिली, कितना आपको फीडबैक मिला, क्या आपको समझ में आया। आपको ये तो नज़र आएगा कि सेल्स गिरी, आपको ये नज़र आएगा कि आज हमारी इतनी सर्विसेज कंज्यूम नहीं हुई, आपको ये नज़र आएगा कि हमारा प्रॉफिट मार्जिन गिरा, बट आपको कभी ये मालूम नहीं चल पाता कि क्यों ये चीज़ें गिर रही हैं। और कई बार क्या है कि एफिशिएंसी के अंदर चीज़ों को इग्नोर कर दिया जाता है कि जब हम क्वालिटी की बात करते हैं ना, तो ये लोग इन चीज़ों को कई बार इग्नोर कर देते हैं। तो यदि हम एफिशिएंसी और इफ़ेक्टिवनेस की बात कर रहे हैं अपने प्रोडक्शन में, तो हमें एक तो इनपुट के बारे में भी नॉलेज और उसको असेस करना पड़ेगा। दूसरी बात, कस्टमर के नज़रिए से या उसके पर्सपेक्टिव से हमें वैल्यू को भी समझना पड़ेगा। फिर आता है इफ़ेक्टिवनेस। क्या होता है इफ़ेक्टिवनेस? का मतलब है कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन ने कितनी बार इफ़ेक्टिवली अपने गोल्स को अचीव कर लिया। और गोल्स अचीव करने का मतलब है कि जितनी बार आपकी कंपनी ने गोल्स को या ऑब्जेक्टिव्स को अचीव किया, आपके कितने कस्टमर जो है इस चीज़ से सेटिस्फैक्शन में, और आपकी कंपनी की प्रोडक्ट की सर्विस की क्वालिटी कैसी है। प्रोडक्टिविटी को रिलेट करते हैं हम जी, जो हमारे कस्टमर ने आउटपुट या अपनी डिज़ायर मांगी थी, जो उसने नीड हमें बताई थी सर्वे के थ्रू, क्या वो नीड हम जनरेट कर पा रहे हैं, और उस जनरेशन करने के बाद क्या वो कस्टमर को वो प्रोडक्ट या वो सर्विस सेटिस्फाइड कर पा रही है। तो हम यहाँ पे प्रोडक्शन में हमारे द्वारा लगाई हुई कॉस्ट का एनालिसिस करते हैं कि हमने अपने कस्टमर को प्रोडक्ट या सर्विस देने में जो कॉस्ट इनकर करी फॉर प्रोड्यूसिंग दैट प्रोडक्ट और सर्विसेज, उसके बदले में हमारा कस्टमर का फीडबैक या कस्टमर का रिटेंशन या सेल्स क्या रही। फिर आता है कि हाउ वी मीज़र द सर्विस प्रोडक्टिविटी। कैसे करेंगे सर मीज़र? देखिए मीज़र का तो मतलब आता है समझ में कि जो भी आपके आउटपुट में वेरिएशन आ रहा है, मान लीजिए इस साल आपकी प्रोडक्ट या सर्विस की सेल्स 10% बढ़ गई। अब आपने कंपैरिजन किया पिछले साल के मुकाबले में, तो आपने देखा कि पिछले साल के कंपैरेटिवली इस ईयर में हमारी प्रोडक्ट या सर्विस की सेल 10% इंक्रीज़ हुई। तो हम यहाँ देख सकते हैं कि या तो हमारी प्रोडक्ट की क्वालिटी अच्छी हो गई है, या हमारे कस्टमर्स को वैल्यू मिल रही है, तभी वो हमारे प्रोडक्ट या सर्विस को परचेज कर रहा है। तो आउटकम या आउटपुट के बेसिस पे हम अपनी प्रोडक्टिविटी को क्या कर सकते हैं? मीज़र कर सकते हैं। अब यदि हम कस्टमर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, तो कस्टमर के लिए हमें नज़र आता है कि वो जो प्रोडक्ट आपने बनाया है, प्रोड्यूस किया है, क्या या वो जो सर्विस आपने बनाई है, क्या वो कस्टमर के लिए प्रॉफिटेबल है। इसमें आपने जो पर्सनल्स या ह्यूमन रिसोर्स आपने इंकर्ड किए थे फॉर प्रोड्यूसिंग दैट प्रोडक्ट और सर्विस या मैनेज करने के लिए, उसमें आपके पर कस्टमर और पर एम्प्लॉय की कॉस्ट को आप इंकर्ड देख सकते हैं। और ये देख लीजिए कि आपके कस्टमर्स की कितनी उसके अंदर क्या कहते हैं वैल्यू है या शेयर होल्डिंग है आपकी कंपनी की गुड्स या सर्विस की इमेज को बढ़ाने के लिए। तो इन तरीक़ों से हम क्या कर सकते हैं? हम अपने कस्टमर्स की नज़र में पर्सपेक्टिव से सर्विस की क्वालिटी या प्रोडक्ट्स की क्वालिटी को एनालाइज कर सकते हैं। तो यही है बच्चों आज का टॉपिक। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। थैंक यू वेरी मच।